हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल जय साहब जी में। तो आज का ये हमारा टॉपिक होने वाला है बिहार पॉलिटेक्निक सीट मैट्रिक्स के रिगार्डिंग। किस कॉलेज में कितने सीट हैं और कौन कौन से ब्रांच में कितने सीट हैं। तो इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा। हम आपको बताने वाले हैं किस कॉलेज में कितना सीट है और कितना ब्रांच में कौन कौन सा सीट है। तो वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले जितने भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले देखिए सीरियल नंबर 1। सबसे पहले बात कर लेते हैं एनजीपी पटना 13 का। देखिए एनजीपी पटना 13 का देखिए सबसे पहले एनजीपी पटना 13 में सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें टोटल देखिए सीट 120 सीट है। 120 सीट है टोटल। और एससी के 19 है, एसटी का 1 है, ईबीसी का 22 है, बीसी का 14 है, आरसीजी का 4 है, ईडब्ल्यूएस का 12 है। टोटल 120 सीट है। वही एनजीपी बना मैकेनिकल में देखें तो मैकेनिकल में 120 सीट है। एनजीपी पटना 13 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बात करें तो जनरल में 36 है, एससी में 15 है, एसटी में 1 है, ईबीसी में 16 है, बीसी में 11 है, आरसीजी में 2 है, ईडब्ल्यूएस में 9 है। टोटल 90 सीट है। यहाँ पे बात करें मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में 90 सीट है एनजीपी पटना 13 में। ये देख सकते हैं। और भी देखिए हम एक एक करके उतना नहीं बता सकते हैं तो आप लोग खाली ऊपर ऊपर रिव्यू करा देते हैं। बाकी हम पीडीएफ डाल देंगे, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। हम मोटा मोटी बता देते हैं कितना सीट है किस ब्रांच में। एनजीपी पटना 13 मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल में 60 सीट है। एनजीपी पटना 13 कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 60 सीट है। उसके बाद फिर देखिए आप जीपी पटना 7। देखिए पटना 7 में जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में देखें तो 24 जनरल का हो गया, 9 टोटल यहाँ पे 60 सीट है। एनजीपी पटना जीपी पटना 7 में 60 सीट है इलेक्ट्रिकल का। जीपी पटना 7 में मैकेनिकल का सीट है 60। जीपी पटना 7 में सेरामिक्स इंजीनियरिंग में 30 सीट है। जीपी पटना 7 में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 60 सीट है। जीपी पटना 7 टेक्सटाइल इंजीनियरिंग लीजिएगा तो यहाँ पे आपको 30 सीट मिलेगा। यहाँ पे जीपी पटना 7 में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें आपको 30 सीट है। और जीपी पटना 7 सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो सिविल में आपका 60 सीट है। और जीपी पटना 7 में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 60 सीट है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मुजफ्फरपुर का। तो मुजफ्फरपुर का है तो मुजफ्फरपुर में देखिए मुजफ्फरपुर में सिविल इंजीनियरिंग का 120 सीट है। उसके बाद फिर देखिए जीपी मुजफ्फरपुर मैकेनिकल में 60 सीट है। उसके बाद यहाँ देखिए जीपी मुजफ्फरपुर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 60 सीट है। उसके बाद जीपी मुजफ्फरपुर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 60 सीट है। जीपी मुजफ्फरपुर लेदर टेक्नोलॉजी में देखिए 30 सीट है। जीपी मुजफ्फरपुर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 60 सीट है। ये सब आपको टॉप 10 का कॉलेज है। जीपी पटना 13 हो गया, एनजीपी पटना 7 हो गया, मुजफ्फरपुर, सब टॉप का कॉलेज है। इस सब में देखिए इतना सीट है। और टोटल बात करें जीपी मुजफ्फरपुर में कितना सीट है तो 390 सीट आपको जीपी मुजफ्फरपुर में देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर बात कर लें जीपी भागलपुर। देखिए ये सब टॉप का कॉलेज है एकदम। देखिए जीपी भागलपुर में सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग की 60 सीट है। उसके बाद फिर देखिए उसी तरह जीपी भागलपुर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 60 सीट है। उसके बाद बात करें देखिए जीपी भागलपुर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 60 सीट है। जीपी भागलपुर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 60 सीट है। जीपी भागलपुर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 60 सीट है। जीपी भागलपुर टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में 60 सीट है। टोटल यहाँ बात करें जीपी भागलपुर में कितना सीट है तो यहाँ पे देख सकते हैं जीपी भागलपुर में टोटल 360 सीट है। उसके बाद बात करें यहाँ पे जीपी सहरसा का। जीपी सहरसा सिविल इंजीनियरिंग में 90 सीट है। उसके बाद फिर देखिए आप लोग जीपी सहरसा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 60 सीट है। जीपी सहरसा में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 60 सीट है। जीपी सहरसा में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का 60 सीट है। जीपी सहरसा में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का 30 सीट है।
जीपी सहरसा में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का 60 सीट है। उसके बाद फिर बात करें जीपी सहरसा में टोटल कितने सीट हैं, तो जीपी सहरसा में टोटल जो सीट है वो 360 है। उसके बाद बात करें नेक्स्ट कॉलेज है जीपी गया। जीपी गया में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गया में सिविल इंजीनियरिंग का 60 सीट है। जीपी गया में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 60 सीट है। उसके बाद फिर इलेक्ट्रिकल का वही 60 है। उसके बाद कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का 60 है। जीपी गया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी जिसको बोलते हैं उसमें 60 सीट है। जीपी गया में टेक्सटाइल इंजीनियरिंग का 30 है। उसके बाद फिर जीपी गया में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का बात करें तो यहाँ 60 है। मोटा मोटी बात करें कि कितना कितना सीट है तो सारे ब्रांच में आपको 60, किसी में 120 भी हो सकता है, लेकिन जनरली सभी कॉलेज में सभी ब्रांच जितने भी ब्रांच होते हैं 60-60 सीट होते हैं। अब किसी में भले 120 होता है, जैसे जीपी गोपालगंज हो गया उसमें सिविल का 120 सीट है। और चलिए तो नेक्स्ट देख लेते हैं जीपी दरभंगा। देखिए जीपी दरभंगा सिविल इंजीनियरिंग 90 सीट है। दरभंगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बात करें तो 60 सीट है। इलेक्ट्रिकल में 90 सीट है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 60 सीट है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 60 सीट है। उसके बाद फिर जीपी दरभंगा में टोटल सीट की बात करें तो 360 सीट है जीपी दरभंगा में टोटल। उसके बाद फिर जीपी बरौनी बेगूसराय का बात करें, बरौनी में कितना सिविल इंजीनियरिंग का सीट है, तो बरौनी में भी 120 सीट है सिविल इंजीनियरिंग का। उसके बाद नेक्स्ट बात करें जीपी बरौनी में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का 60 सीट है। जीपी बरौनी में बेगूसराय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 60 सीट है। केमिकल इंजीनियरिंग में बात करें तो 60 सीट है। फायर टेक्नोलॉजी सेफ्टी में 60 सीट है। उसके बाद फिर देखिए जीपी बरौनी में टोटल सीट की बात करें तो टोटल सीट आपका देखिए 360 है। उसके बाद फिर बात करें आपका जीपी पूर्णिया में सिविल इंजीनियरिंग का सीट 120 है। जीपी पूर्णिया में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सीट 60 है। जीपी पूर्णिया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सीट 60 है। देखिए उसके बाद फिर जीपी पूर्णिया में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का सीट जो है वो 60 है। उसके बाद फिर बात करें जीपी पूर्णिया कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 60 सीट है। नेक्स्ट आपका है देखिए जीपी छपरा मढ़ोबड़ा। देखिए जीपी छपरा मढ़ोबड़ा में सिविल इंजीनियरिंग का 60 सीट है। जीपी छपरा मढ़ोबड़ा कंप्यूटर साइंस में 60 सीट है। मैकेनिकल में 60 है। इलेक्ट्रॉनिक्स में 60 है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 60 सीट है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 60 सीट है। उसके बाद फिर देखिए जीपी छपरा में टोटल सीट की बात करें तो टोटल 360, मोटा मोटी सभी कॉलेज में 360 सीट लगभग है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है जीपी गोपालगंज, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का देखिए यहाँ पे 60 सीट है। उसके बाद फिर जीपी गोपालगंज सिविल रूरल इंजीनियरिंग में 60 सीट है। उसके बाद फिर सिविल इंजीनियरिंग में 60 है। और यहाँ पे बात करें सिविल रूरल और सिविल इंजीनियरिंग, इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है, तो आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे से काउंसलिंग करिएगा, ये नहीं कि सिविल रूरल डाल दीजिएगा। देखिए जीपी गोपालगंज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 60 सीट है। जीपी गोपालगंज इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 60 सीट है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 60 सीट है। और फिर देख लीजिए कटिहार, जीपी कटिहार मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 60 सीट है। जीपी कटिहार इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 60 सीट है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 60 सीट है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 60 सीट है। सिविल इंजीनियरिंग में देख लीजिए 120 सीट है। टोटल कटिहार में बात करें तो 360 सीट है। जैसा कि मैंने बोला ही था, कंप्यूटर से टोटल सीट सभी कॉलेज में लगभग 360 ही है। और सीट मैट्रिक्स देखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बिना आप लोग सीट मैट्रिक्स के आपको पता नहीं चलेगा कि किस कॉलेज में कितना सीट है और कौन कौन सा ब्रांच है। इसलिए आप लोग काउंसलिंग से पहले एकदम 100% हो जाए कि हमको सीट मैट्रिक्स एकदम देख लेना है कि कौन से कॉलेज में कितना कितना सीट है, तभी आप लोग काउंसलिंग करिएगा, वरना आप लोग को कॉलेज मिलने में थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। इसलिए आप लोग अच्छा से ध्यान से पहले सीट मैट्रिक्स देख लीजिएगा, उसके बाद ही काउंसलिंग करिएगा कि कितना कितना सीट है, उस अनुसार अपना रैंक देख लीजिएगा, उसके बाद अपना काउंसलिंग करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे कि कितने कितने में मिला हुआ है, कौन सा कॉलेज में मिला हुआ है, कितना कितना रैंक तक को कौन सा ब्रांच मिला हुआ है, नेक्स्ट वीडियो हम उस पर लाएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करें तो देखिए जीपी वैशाली में मैकेनिकल का 60 सीट है। इलेक्ट्रॉनिक्स का 60 है। इलेक्ट्रिकल का 60 है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का 60 है। सिविल इंजीनियरिंग का 60 सीट है। लेदर टेक्नोलॉजी का देखिए 60 सीट है।
लेदर टेक्नोलॉजी का 30 सीट है, सिविल इंजीनियरिंग का 60 सीट है। ये लेदर टेक्नोलॉजी इस साल ही जुड़ा है, तो बहुत कॉलेज में सीट बढ़ा है अभी, तो जिनका 20,000 तक भी रैंक है तो आराम से उनका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद बात करें जीपी लखीसराय, देखिए सिविल इंजीनियरिंग में 30 सीट है, इलेक्ट्रिकल में 30 सीट है। इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करें जीपी लखीसराय में तो 30 सीट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 30 सीट है। और जीपी लखीसराय में टोटल सीट की बात करें तो यहाँ 120 सीट है। उसके बाद फिर जीपी डेहरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 60 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का 60 सीट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 60 सीट है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का 60 सीट है, सिविल इंजीनियरिंग का 120 सीट है। टोटल जीपी डेहरी में 360 सीट है। उसके बाद बात करें जीपी स्थान नालंदा में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बात करें तो 60 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का 60 सीट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 60 सीट है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का 60 सीट है, सिविल इंजीनियरिंग का 120 सीट है। तो देख लीजिए आप लोग सिविल का, जहाँ अगर जिनको सिविल लेना हो वो सिविल का देख लीजिएगा, जहाँ 120 है फर्स्ट में वो डालिएगा तो उनको सिविल इंजीनियरिंग आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद फिर बात करें जीपी सीहोर का बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो 60 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का 60 सीट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 60 सीट है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का 60 सीट है, सिविल इंजीनियरिंग में बात करें तो 120 सीट है। तो इस तरह से आपने देखा जीपी सीहोर का टोटल सीट 360 सीट है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जीपी मोतिहारी, ये टॉप का कॉलेज थोड़ा सा है तो कोई बात नहीं, आप लोग डालिएगा, इन्हें कि टॉप का कॉलेज है तो नहीं डालेंगे, डालिएगा, मिल गया तो अच्छा है। देखिए जीपी मोतिहारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग 60 सीट है, जीपी मोतिहारी में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का 60 सीट है, जीपी मोतिहारी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 60 सीट है, जीपी मोतिहारी में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का 60 सीट है, जीपी मोतिहारी में सिविल इंजीनियरिंग का 120 सीट है। तो इस तरह से आप जीपी मोतिहारी में टोटल सीट की बात करें तो टोटल 360 सीट है। चलिए नेक्स्ट कॉलेज है हमारा जीपी मधुबनी, तो जीपी मधुबनी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 60 सीट है। नेक्स्ट है जीपी मधुबनी में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करें तो 60 सीट है। और आप लोग कैटेगरी वाइज भी देख लीजिएगा अपना अपना कि कौन सी कैटेगरी में कितना सीट है, उतना हम डिटेल से एक्सप्लेनेशन करने लगेंगे तो 2-3 घंटे का समय लग जाएगा, इसीलिए हम थोड़ा सा वीडियो शॉर्ट कर रहे हैं क्योंकि आप लोग को भी टाइम बचाना है, इसीलिए। चलिए जीपी मधुबनी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 60 सीट है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 60 सीट है, सिविल इंजीनियरिंग में 120 सीट है। तो इस तरह से जीपी मधुबनी में टोटल 360 सीट है। उसके बाद नेक्स्ट है बीकेपी इंस्टीट्यूट सीतामढ़ी में, देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 60 सीट है, बीकेपी इंस्टीट्यूट सीतामढ़ी। इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करें तो 60 सीट है, इलेक्ट्रिकल में बात करें सीतामढ़ी में तो 60 सीट है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में बात करें तो 60 सीट है, सिविल इंजीनियरिंग में बात करें तो 120 सीट है। तो जिनको सिविल लेना हो 120 जहाँ होगा वहाँ डालिएगा, जिनको इलेक्ट्रिकल लेना होगा मतलब उनको सिर्फ इलेक्ट्रिकल ही लेना है तो देख लीजिएगा जहाँ 120 इलेक्ट्रिकल का सीट होगा वहाँ डालिएगा। और जिसको मैकेनिकल लेना हो वो देख लीजिए, मतलब जिस कॉलेज में ज़्यादा सीट है और जिसको जो ब्रांच चाहिए पे, मतलब जैसे सिविल ही जिनको लेना है तो जिसमें ज़्यादा सीट है वो कॉलेज डालिएगा तो उनको जल्दी से मिल जाएगा। उसके बाद फिर जीपी कैमूर की बात करें तो जीपी कैमूर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 60 सीट है, मैकेनिकल का 60 है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का 60 है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का 60 है, सिविल इंजीनियरिंग का 120 है। नेक्स्ट हम बात करें जीपी जमुई का, जीपी जमुई में देख लीजिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 90 सीट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 60 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 60 सीट है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 60 सीट है, सिविल इंजीनियरिंग में 90 सीट है। नेक्स्ट कॉलेज है हमारा जीपी टेकारी गया, ठीक है, जीपी टेकारी गया में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 60 सीट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 60 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करें तो 60 सीट है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें तो 60 सीट है, सिविल इंजीनियरिंग का बात करें तो 120 सीट है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें जीपी शेखपुरा का बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सीट 60 है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बात करें तो 60 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का 60 सीट है, सिविल इंजीनियरिंग का बात करें तो 60 सीट है। टोटल यहाँ पे जीपी शेखपुरा में बात करें तो टोटल 240 सीट है।
तो नेक्स्ट हमारा है जीपी मुंगेर। जीपी मुंगेर की बात करें तो जीपी मुंगेर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 60 सीट है। जीपी मुंगेर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बात करें तो 60 सीट है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बात करें तो 60 सीट है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में बात करें तो 60 सीट है। सिविल इंजीनियरिंग में बात करें तो 60 सीट है। फायर एंड टेक्नोलॉजी सेफ्टी का बात करें तो 60 है। टोटल जीपी मुंगेर में टोटल बात करें तो 360 सीट है। नेक्स्ट कॉलेज है हमारा जीपी सुपौल। जीपी सुपौल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 60 सीट है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बात करें तो 60 सीट है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बात करें तो 60 सीट है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में बात करें तो 60 सीट है। सिविल इंजीनियरिंग में बात करें तो 120 सीट है। उसके बाद फिर देख लीजिए जीपी सुपौल में टोटल इसी तरह बात करें तो टोटल 360 सीट है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा के एन एस जीपी समस्तीपुर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, टोटल 60 सीट है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 60 सीट है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 60 सीट है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 60 सीट है। सिविल इंजीनियरिंग में बात करें तो 120 सीट है। नेक्स्ट कॉलेज है हमारा जीपी बांका। जीपी बांका में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 60 सीट है। मैकेनिकल का बात करें तो 60 सीट है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का बात करें तो 60 सीट है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का बात करें तो 60 सीट है। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो 120 सीट है। तो इस तरह से आपका जीपी बांका में टोटल 360 सीट है। नेक्स्ट कॉलेज है हमारा जीपी मधेपुर। जीपी मधेपुर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बात करें तो 60 सीट है। जीपी मधेपुर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बात करें तो 60 सीट है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 60 सीट है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 60 सीट है। सिविल इंजीनियरिंग में बात करें तो 120 सीट है। नेक्स्ट है हमारा तो इस तरह से जीपी मधेपुर में टोटल सीट है 360। नेक्स्ट कॉलेज है हमारा बीकेएनएस गोपालगंज। तो बीकेएनएस गोपालगंज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सीट 60 है। बीकेएनएस गोपालगंज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सीट है 60। बीकेएनएस गोपालगंज में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का सीट है 60। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का सीट है 60। सिविल इंजीनियरिंग का सीट है 120। तो इस तरह से बीकेएनएस गोपालगंज में टोटल 360 सीट है। तो चलिए इस तरह से देख लेते हैं जीपी बक्सर। तो देखिए जीपी बक्सर का बात करें तो जीपी बक्सर में सिविल इंजीनियरिंग का 120 सीट है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बात करें तो 60 सीट है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बात करें तो 60 सीट है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का बात करें तो 60 सीट है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का बात करें तो 60 सीट है। बक्सर का बात करें सिविल इंजीनियरिंग में तो 120 सीट है। नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बात करें तो 60 सीट है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बात करें तो टोटल हमारा 60 सीट है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में बात करें तो 60 सीट है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का बात करें तो 60 सीट है। नेक्स्ट कॉलेज है हमारा वेस्ट चंपारण। वेस्ट चंपारण में टोटल सीट की बात करें तो 360 है। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है जीपी किशनगंज। जीपी किशनगंज में सिविल इंजीनियरिंग का बात करें तो 120 सीट है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 90 सीट है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बात करें तो 60 सीट है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का बात करें तो 30 सीट है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का बात करें तो 60 सीट है। इस तरह से जीपी किशनगंज में टोटल सीट की बात करें तो टोटल 360 सीट है। नेक्स्ट हमारा है जीपी सीतामढ़ी। चलिए तो नेक्स्ट हमारा कॉलेज है जीपी सीतामढ़ी। जीपी सीतामढ़ी में सिविल इंजीनियरिंग का 120 सीट है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 60 है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 60 है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का 60 है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का 60 है। तो इस तरह से बात करें तो जीपी सीतामढ़ी में टोटल सीट की बात करें तो 360 सीट है। और फिर चलिए तो नेक्स्ट कॉलेज हमारा है जीपी अररिया। तो जीपी अररिया में सिविल इंजीनियरिंग का सीट है 90 सीट है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बात करें जीपी अररिया में तो 90 सीट है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बात करें तो 60 सीट है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में बात करें तो 60 सीट है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का बात करें तो 60 सीट है। तो इस तरह से जीपी अररिया में टोटल सीट की बात करें तो 360 है। तो चलिए जीपी नवादा में सिविल इंजीनियरिंग का सीट 90 है।
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बात करें जीपी नवादा में तो 60 सीट है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बात करें तो 60 सीट है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में सीट 60 है। कंप्यूटर साइंस में 30 है। माइनिंग इंजीनियरिंग है देखिए जीपी नवादा में तो यहाँ 60 सीट है। माइनिंग इंजीनियरिंग में बहुत पैसा है। माइनिंग इंजीनियरिंग से अगर आप करते हैं तो कोल फील्ड में अगर आपका जॉब होगा तो बहुत पैसा उसमें मिलेगा आपको। देखिए जीपी सिवान का बात करें तो चलिए जीपी सिवान का बात करें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का तो 60 सीट है। जीपी सिवान में सिविल इंजीनियरिंग का 120 सीट है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 60 सीट है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 60 सीट है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का 60 सीट है। तो इस तरह से जीपी सिवान में टोटल सीट की बात करें तो 360 सीट है। तो नेक्स्ट कॉलेज है हमारा जीपी औरंगाबाद में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 60 सीट है। और जीपी औरंगाबाद में सिविल इंजीनियरिंग में बात करें तो 120 सीट है। जीपी औरंगाबाद में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 60 सीट है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 60 सीट है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 60 सीट है। जीपी औरंगाबाद में टोटल सीट की बात करें तो 360 सीट है। और फिर नेक्स्ट बात करें हम लोग फिर देखिए जीपी खगड़िया का बात करें कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग में 60 सीट है। जीपी खगड़िया में सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो 120 सीट है। जीपी खगड़िया में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 60 सीट है। जीपी खगड़िया में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 60 सीट है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करें तो 60 है। तो टोटल यहाँ पे जीपी खगड़िया में टोटल सीट की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 360 सीट है। चलिए तो नेक्स्ट हमारा कॉलेज है जीपी अरवल। तो जीपी अरवल में सिविल इंजीनियरिंग का 120 सीट है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 60 है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बात करें तो 60 सीट है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बात करें तो 60 सीट है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बात करें तो 60 सीट है। तो इस तरह से जीपी अरवल में टोटल सीट की बात कर ले तो 360 सीट है। तो नेक्स्ट है हमारा जीपी जहानाबाद कॉलेज जो कि मेरा भी कॉलेज रह चुका है। तो चलिए जीपी जहानाबाद में सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो 60 सीट है। जीपी जहानाबाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 60 सीट है। जीपी जहानाबाद में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 60 सीट है। जीपी जहानाबाद में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करें तो 60 सीट है। जीपी जहानाबाद में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 120 सीट है। तो जिनको भी इलेक्ट्रिकल लेना है वो जीपी जहानाबाद डाल सकते हैं क्योंकि इसमें 120 सीट है। नेक्स्ट हम देखिए जीपी जहानाबाद में टोटल सीट देखिए 360 सीट है। तो जीपी भोजपुर में सिविल इंजीनियरिंग का बात करें तो 120 सीट है। जीपी भोजपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बात करें तो 60 सीट है। जीपी भोजपुर में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का बात करें तो 60 सीट है। जीपी भोजपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करें तो 60 सीट है। जीपी भोजपुर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 60 सीट है। नेक्स्ट कॉलेज है हमारा जीपी बाढ़। तो जीपी बाढ़ कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में 60 सीट है। जीपी बाढ़ में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कैड कैम में 60 सीट है। जीपी बाढ़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग की बात करें तो 60 सीट है। जीपी बाढ़ में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स का बात करें तो 60 सीट है। जीपी बाढ़ में टोटल सीट तो 240 सीट है। नेक्स्ट हमारा है जीपी देखिए जीपी टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी नाथनगर भागलपुर कंप्यूटर एडेड कॉस्ट्यूम डिज़ाइन एंड ड्रेस मेकिंग तो इसमें 60 सीट है। जीपी टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी नाथनगर भागलपुर सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो 60 सीट है। नेक्स्ट फैशन एंड क्लोथिंग टेक्नोलॉजी में 60 सीट है। गारमेंट टेक्नोलॉजी में 60 सीट है। टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में 60 सीट है। तो इस तरह से हम बात करें कि जीपी टोटल बिहार पॉलिटेक्निक में कितने सीट है इस बार। तो इस बार हम बता देते हैं आप लोग को। देखिए जीपी टोटल सीट यहाँ पे दिख रहा है तो देख लीजिए टोटल सीट यहाँ पे 15,630 टोटल सीट है बिहार पॉलिटेक्निक में। तो इतने लोगों का एडमिशन यहाँ पे होगा। तो जिसका भी इतने अंदर रैंक है उन लोगों को तो कॉलेज आराम से मिलेगा। साथ ही साथ जिनका भी 20,000 22,000 तक भी रैंक है उन लोगों को भी कॉलेज मिलेगा। क्योंकि किसी को सिर्फ सिविल चाहिए तो वो सिर्फ सिविल ही लेगा और किसी को इलेक्ट्रिकल चाहिए तो सिर्फ वो इलेक्ट्रिकल ही लेगा तो दूसरा ब्रांच लेगा नहीं। तो वो समय जिसको मतलब चाहिए कि हमको कोई भी ब्रांच मिल जाए तो उन लोगों को आराम से सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। तो इसीलिए आप लोग अच्छे से काउंसलिंग करिएगा और जिन लोगों को भी हमसे काउंसलिंग करवाना होगा वो कांटेक्ट करिएगा। यूट्यूब पे मेरा नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग मैसेज करिएगा, हम आप लोग का काउंसलिंग अच्छे से कर देंगे।
तो देख लिए आप लोग, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा कि कितने रैंक तक कौन सा कॉलेज मिला हुआ है, तो तब तक के लिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।